दोस्तों 6 दिसंबर 1992 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये दिन भारतीय इतिहास में इस तरह से अंकित है कि इस दिन से जुड़ी लोगों की यादें आज भी उन्हें डराती हैं। आज भी मंदिर मस्जिद से जुड़े मुद्दे उठते ही लोगों के जख्म हरे होने लगते हैं। 30 साल बाद भी हर बरसी के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस को यहाँ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों वर्षों स्ट्रगल के बाद यह मामला फाइनली खत्म हो गया और अब कुछ ही दिनों में मंदिर और मस्जिद दोनों का उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राम मंदिर के उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो आखिर बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कौन कर रहा है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगी बाबरी मस्जिद। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज देश का हर नागरिक ढूंढ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों से जुड़े जवाब को। दोस्तों पिछले 3 दशकों से अयोध्या विवाद भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। बीजेपी और कई हिंदू संगठनों का दावा है कि राम का जन्म ठीक वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। बीजेपी ने समय समय पर इस विवाद को कई मंचों पर उठाया और अब जब 16 साल बाद उत्तर प्रदेश में पार्टी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है तो अयोध्या विवाद सुलझाने पर चर्चा तेज हो गई है। इस विवाद का इतिहास करीब 490 साल पुराना है। माना जाता है इसकी शुरुआत 1528 में हुई और वक्त के साथ साथ ये और उलझता गया। भारत में बाबर के हमले और कब्जे के 2 साल बाद साल 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसे बाबर ने ही बनवाया था, इस वजह से इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। लेकिन हिंदू संगठनों ने दावा किया कि इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर पहले से मौजूद मंदिर को तोड़कर किया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार अयोध्या में 1853 में सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 1859 में अंग्रेजों ने इस विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा मुसलमानों को और दूसरा हिस्सा हिंदुओं को देकर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 90 सालों तक दोनों पक्ष इस स्थल पर इसी तरह से अपनी अपनी प्रार्थना करते रहे। फिर 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं। इसके बाद एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद गहरा हो गया। इस बार दोनों पक्षों ने अदालत में जमीन को लेकर मुकदमा दायर किया, जिसके बाद यहां ताला लगा दिया गया। हालांकि इन कई वर्षों के संघर्ष के बाद यह विवाद 2020 में जाकर सुलझ गया और मंदिर और मस्जिद को उनके हक के अनुसार जमीन बांट दी गई। हालांकि अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। अगले साल जनवरी में मंदिर के भव्य उद्घाटन का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में अन्य किसी स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया था। बता दें कि सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी। अब सवाल यह है कि जब मंदिर का निर्माण हो चुका है तो आखिर अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण कब तक किया जाएगा। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में दी गई जमीन पर मस्जिद का निर्माण अगले साल मई से शुरू होने की संभावना है। मस्जिद का निर्माण कर रहे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने अगले साल फरवरी से इस परियोजना के लिए व्यापक रूप से चंदा जुटाने के मकसद से विभिन्न राज्यों और जिलों में एक प्रभारी बनाने का भी इरादा किया है। ट्रस्ट के मुख्य न्यासी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने पीटीआई भाषा को बताया, अभी तक यही योजना है कि धन्नीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण अगले साल मई में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा मस्जिद का अंतिम डिजाइन फरवरी के मध्य तक मिल जाने की संभावना है। इसके बाद उसे प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। फरवरी में ही परिसर में साइट ऑफिस खोल दिया जाएगा। उम्मीद है कि हम मई तक मस्जिद का निर्माण शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया, भारत में मस्जिद का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक परंपरागत मस्जिद की आकृति उभरती है और इसी वजह से ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई मस्जिद के डिजाइन की उतनी स्वीकार्यता नहीं थी। ट्रस्ट ने मस्जिद का नए सिरे से डिजाइन तैयार कराया है और अब यह मस्जिद 15,000 वर्ग फुट के बजाय करीब 40,000 वर्ग फुट में होगी। वित्तीय सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर फारूकी ने कहा, अभी हमने जिलों में जाने की कार्यक्रम को फिलहाल रोक रखा है। अभी ट्रस्ट से जुड़ी मुंबई की टीम इस मामले पर काम कर रही है और उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में ट्रस्ट के पास पर्याप्त धन आ जाएगा। उन्होंने आगे बताया, दरअसल चंदा इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम होता है और इसकी देखभाल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में अपने लोगों को जिम्मेदार बना दें और वे परियोजना के लिए पैसा हासिल करने के लिए काम करें जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों हो।
फारूकी ने इस दौरान मस्जिद के नाम की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अयोध्या मस्जिद होगा। दावा है कि यह मस्जिद ताजमहल से खूबसूरत होगी। मस्जिद की जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुसलमानों को दिया था। अयोध्या में बनने वाली इस मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष मुंबई स्थित बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने कहा कि अयोध्या में बनने वाली नई मस्जिद भारत में सबसे बड़ी होगी। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार की तरफ से मस्जिद के लिए जगह दी गई थी, जो कि अपने निर्माण से पहले ही चर्चा की विषय बनी हुई है। अयोध्या मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख ने मीडिया से बातचीत में इसकी विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद में पहली इबादत मक्का के इमाम या इमाम हरम अब्दुल रहमान अल सुदैस की तरफ से की जाएगी। मक्का के इमाम के साथ साथ अरब देशों के बड़े नामी मुस्लिम हस्तियों को न्योता दिया जाएगा। हाजी अराफात शेख ने दावा किया कि इसकी सुंदरता ताजमहल को मात दे देगी। उन्होंने कहा कि जब शाम ढलेगी, शाम की नमाज के साथ मस्जिद में फव्वारे जीवित हो उठेंगे। ये ताजमहल से भी अधिक सुंदर होगा और सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव के लिए इस मस्जिद को देखने आएंगे। अयोध्या की मस्जिद की इमारत धार्मिक और तकनीकी का भी संगम होगा। एक प्रमुख आकर्षण वजू खाना या स्नान स्थल के पास विशाल एक्वेरियम होगा, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग खंड होंगे। हालांकि वे सभी यहां प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। हाजी अराफात शेख के मुताबिक इस मस्जिद में 5000 पुरुषों और 4000 महिलाओं समेत 9000 श्रद्धालु एक साथ नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद में 5 मीनारें होंगी जो इस्लाम के 5 स्तंभों नमाज, रोजे, ज़कात, तौहीद और हज का प्रतीक होंगी। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पूरे मस्जिद परिसर में संसाधनों के माध्यम से अतिरिक्त भूमि की खरीद के साथ चिकित्सा, शैक्षिक और सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। इस मस्जिद के अलावा परिसर में एक 500 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल और लॉ कॉलेज, एक संग्रहालय और एक पुस्तकालय और एक पूरी तरह से शाकाहारी रसोई घर भी होगा, जहां आगंतुकों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। हाजी अराफात ने यह भी बताया कि इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। और खास बात यह है कि इस कुरान का रंग भगवा होगा, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही मानते हैं। मुसलमान इसे सूफी संत चिश्ती का रंग कहते हैं। हालांकि इस मस्जिद में लगने वाली ईंट बेहद खास है। पहली ईंट पर मस्जिद के नाम के साथ कुरान की आयतें लिखी होंगी। इसके अलावा इस मस्जिद में हर भारतीय दुनिया से रुखसत ले चुके अपने चहेते के नाम की ईंट भी लगवा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।